वेलकम बैक टू गैलरी केयर्स। आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड से परे है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे चारों ओर है। और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि उसने ही हमारे ब्रह्मांड को बनाया है, मगर उनको ये नहीं पता कि वह क्या है, वह किस आकार में बदल सकता है और क्या एक दिन वह हमसे टकरा सकता है। क्या सच में एक शैडो यूनिवर्स है? चलिए समझते हैं विज्ञान के जरिए। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसे देखने पर हमें प्रकाश नजर आता है, और साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे मैटर हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं, पर वो मौजूद हैं क्योंकि हम उनका खिंचाव महसूस करते हैं। जरा सोचिए, एक स्पार्क से निकलती हुई चिंगारी के पास से हर चीज गायब होती हुई नजर आती है। उस समय हमको पता नहीं चलता कि कोई इनविजिबल हाथ इनको कंट्रोल कर रहा है। वैसा ही एक हाथ इस ब्रह्मांड की हलचल को कंट्रोल कर रहा है। डार्क मैटर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। जैसे एक्सरे हमारी बॉडी के पार चली जाती है। हम जिन पार्टिकल्स को जान पाए हैं उनको इसलिए जान पाए हैं क्योंकि उन्हें पकड़ना आसान होता है, लेकिन डार्क मैटर को हम नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। इसे पकड़ने के लिए हमें ऐसे टूल की जरूरत है जो डायरेक्टली इंटरएक्ट कर सके। जिन पार्टिकल्स को हम जानते हैं उन्हें हिग्स बोसन से मास मिलता है, और हमको पता है डार्क मैटर में भी मास होता है। हिग्स बोसन से जो चीज इंटरेक्ट करती है उसे मास मिल जाता है। हिग्स बोसन पार्टिकल एक ऐसा इनविजिबल फोर्स फील्ड बनाते हैं जो ब्रह्मांड को भर देता है। हमारे ब्रह्मांड में किसी भी चीज को हिग्स बोसन से ही मास मिलता है। अगर ऐसा हो तो अच्छा होगा, जिसके जरिए हम डार्क मैटर से संपर्क कर पाएंगे, जिसमें हिग्स बोसन एक टूल की तरह काम करेगा। मगर उसे ढूंढने का एक और तरीका भी हो सकता है। डार्क मैटर को पकड़ना नहीं बल्कि उसे बनाना। जॉन वाटरवर्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और जिनेवा के LHC के एक लीडिंग एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं। उस विशाल मशीन ने ही सन 2012 में मशहूर हिग्स बोसन बनाया था। उसके अलावा उसने डर का हर वह पार्टिकल भी बनाया जिसे हम जानते हैं। साथ मिलकर ही उन्होंने पार्टिकल का स्टैंडर्ड मॉडल बनाया। इस स्टैंडर्ड मॉडल की मदद से हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, और यही वह चीज है जिससे ब्रह्मांड की हर चीज बनी है। भले ही ब्रह्मांड की हर चीज उन फंडामेंटल पार्टिकल्स से बनी है, लेकिन यह कह सकते हैं कि शायद डार्क मैटर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। फंडामेंटल पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका अंदाजा लगाने के लिए हम घूमने वाली एक किसी चीज की स्पीड को उसे एक्सल की दूरी से गुणा कर सकते हैं जिसके ऊपर वह घूम रही है, जिसे फिजिसिस्ट स्पिन कहते हैं। ब्रह्मांड में दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक मैटर पार्टिकल जिससे हर चीज बनी है, दूसरा फर्स्ट पार्टिकल जिसमें प्योर एनर्जी समाहित है। ये दोनों अलग अलग स्पीड पर घूमते हैं, जिसमें फोर्स पार्टिकल में मैटर पार्टिकल की स्पीड आधी होती है। इनके काउंटर पार्ट भी होते हैं जो बिल्कुल अलग तरह से घूमते हैं। अगर हम मान लें कि सारे फोर्स पार्टिकल एक ही स्पीड पर स्पिन करते हैं और मैटर पार्टिकल आधे की स्पीड पर, तो सवाल यह उठता है कि अगर हम उनकी अदला बदली कर दें, तो अगर फोर्स पार्टिकल को आधे की स्पीड पर स्पिन करवाने लगे तो अलग स्पीड पर घूमते हुए फोर्स पार्टिकल के यह वर्जन असल में मैटर होंगे। ऐसे में फोटोन का एक मैटर वर्जन फोनो जॉन के नाम के फोर्स पार्टिकल का एक मैटर पार्टिकल होगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि बिग बैंग के वक्त भी ऐसे बहुत से पार्टिकल बने होंगे और वह ब्रह्मांड में घूमते रहे। हम उन्हें डार्क मैटर कह सकते हैं। सच कहें तो डार्क मैटर भी यही करता है। हमें अभी तक पार्टिकल के दूसरे हिस्से का कोई भी सबूत नहीं मिला है। वैसे अभी भी उम्मीद तो है, पर उतनी नहीं जितनी पहले थी। हमें शैडो यूनिवर्स तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे हाथ नहीं आ जाता, मगर फिजिक्स का दावा है कि वह उसे ढूंढने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से उसके कॉस्मिक डांस पार्टनर, जो लोग सुपर नेचुरल और भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, वह मानते हैं कि रूहों की अपनी दुनिया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ दशक पहले फिजिसिस्ट को ऐसे पार्टिकल मिले थे जो भूतों जैसे नजर आते थे
और वह किसी सॉलिड मैटर की आर पार चले जाते थे। उन्होंने उनका नाम न्यूट्रिनो रखा। न्यूट्रिनो की मदद से हम शायद उन भूत जैसे पार्टिकल की दुनिया का पता लगा सकें जिनसे एक शैडो यूनिवर्स बना है। जिस तरह से प्रकाश वाली दुनिया को डार्क मैटर ने रचा था, शायद उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को एक और डार्क एंटिटी ने रचा होगा। क्या शैडो यूनिवर्स का भी एक शैडो है, वो चीज जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को कंट्रोल करता है। हम तो रात के अंधेरे को अक्सर खाली ही मानते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद अंधेरा खाली नहीं होता, उसके अंदर वो अनोखी चीजें भरी हैं जिन्होंने एटम और प्रकाश से हमारी दुनिया को जैसा हम आज उसे देख रहे हैं बनाया होगा। यह भी कहा जा सकता है कि डार्क मैटर तो सच्चाई की एक बहुत ही बड़ी सतह पर सिर्फ एक छोटा सा बिंदु भर हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वह शैडो यूनिवर्स शायद स्पेस और टाइम की सरहदों के पार हो। इनमें से कोई भी तत्व हो, परंतु एक शैडो दुनिया हमें महसूस होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।